डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर आगे बढ़ता रहा रास्ता देखकर, पर आगे बढ़ता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, 2024 के अंदर सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं और सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें क्या कहा गया है आगे चर्चा करेंगे। देखो, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर अब सीईटी 2024, ये बहुत बड़ा, पिछली बार भी हमने देखा था बहुत सारे अभ्यर्थियों की एक गले की फांस बना हुआ था और वापस से आ गया है। इसमें परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या रहेगा, परीक्षा का पैटर्न क्या है, विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है, विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, यहां पे आज ये आलोक राज जी का एक ट्वीट आया है। ट्वीट इसलिए किया है इन्होंने क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगातार एक ही प्रश्न किया कि सीईटी बंद तो नहीं होगा राजस्थान में, क्या सीईटी दोबारा होगा कि नहीं होगा। ये सारे प्रश्नों के जवाब इन्होंने एक ही ट्वीट के माध्यम से दिए हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ युवा साथी सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगी या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या सीईटी, क्योंकि सरकार बदल गई है, पिछली सरकार ने सीईटी लागू किया था, क्या ये सरकार भी सीईटी को रखेगी या नहीं रखेगी, तो इसके बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया है। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी, दोनों सीईटी 2023 में, यानी 12वीं और स्नातक की, यानी 12th और ग्रेजुएशन की दोनों जो सीईटी हैं वो पिछले साल 2023 में हुई थी। लेवल की जो है स्कोर अभी भी वैलिड है, यानी आपने जो है 12th और स्नातक लेवल की जो सीईटी दी है उसके स्कोर अभी भी वैलिड है, ध्यान रखना। सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है और इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं होगा, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी डेट अभी हम नहीं देंगे, बाकी ये है कि हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते हुए जुलाई या अगस्त में इसे हम कंडक्ट करवा लेंगे, यानी इस एग्जाम को हम जुलाई और अगस्त में करवाने का पूरा पूरा प्लान कर रहे हैं। तो अब ये तो तय हो गया मित्रों कि सीईटी राजस्थान के अंदर बंद नहीं होगा, क्योंकि सीईटी जो है ये बहुत सारे विद्यार्थियों के पिछले बार असफल होने का कारण बन गया था। अब ये असफल होने का कारण केवल आपकी मानसिकता की वजह से बना था। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीईटी को हम किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से जो है क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। कैसे मित्रों, देखो, सबसे जरूरी चीज कि हमें इसका पैटर्न थोड़ा सा पता करना होगा। पैटर्न क्या कह रहा है, देखो, इसमें ये 12th लेवल का है मित्रों, ध्यान रखना। किसका है, 12th लेवल का है। इसमें जनरल साइंस है 10th स्टैंडर्ड की, इसका 25% वेटेज है, 38 क्वेश्चन है और 76 मार्क्स के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है मित्रों। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का। फिर यहां से जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जीके है, 20% वेटेज है, 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हैं। जनरल साइंस आपके इंग्लिश और हिंदी, यानी जनरल हिंदी और इंग्लिश, सामान्य हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है, 15% वेटेज है, 22 क्वेश्चन है, 44 नंबर के हैं। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी यहां से मैथ्स और रीजनिंग इसके अंदर है मित्रों, मैथ्स और रीजनिंग इसके अंदर है, ध्यान रखना। 30% वेटेज है, 45 क्वेश्चन है, 90 नंबर के हैं। बात की जाए बेसिक कंप्यूटर की, 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के हैं। टोटल प्रश्न जो है मित्रों 150 हैं और 300 अंकों के लिए ये लड़ाई होगी, ध्यान रखना। अब बात की जाए इसमें, देखो, लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, पेन और पेपर मोड पे रहने वाला है, यानी ये ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय दिया जाता है, क्योंकि सीईटी में आपको पता है 3 घंटे का टाइम इसमें दिया जा रहा है। लिखित परीक्षा में सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी मित्रों नेगेटिव मार्किंग यहां से नहीं है। अब इसमें यह बात आती है किसकी, ये स्नातक स्तर का एग्जाम है, यानी स्नातक के लिए क्या है, स्नातक के लिए देखो ये जनरल साइंस है, इसके अलावा हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, और ये सारा का सारा किसका है, भारत का है, यानी भारत का सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। भारत के सामान्य ज्ञान का 25% वेटेज है, 38 क्वेश्चन है, 76 नंबर के हैं। बात की जाए जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, 20% वेटेज, 30 क्वेश्चन, 60 नंबर के। बात की जाए जनरल इंग्लिश एंड हिंदी,
15% वेटेज 22 क्वेश्चन 44 नंबर के लिए। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग और मैथ 30% वेटेज 45 क्वेश्चन 90 नंबर के लिए। बात की जाए कंप्यूटर की 10% वेटेज है, 15 क्वेश्चन है 30 नंबर के लिए। वही 150 प्रश्न यहां पे हैं, 300 अंकों के लिए यहां भी आपको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात की जाए आगे, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, पेन और पेपर मोड पर रहने वाला है पूरा का पूरा। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा, उसमें सही उत्तर देने पर वही 2 अंक और गलत उत्तर देने पर जो है आपको कोई भी अंक यहां से नहीं काटा जाएगा। अब मित्रों देखो, मानसिकता का खेल है, मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करता हूं। आप सपोज दैट राजस्थान का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें देखो जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ने होते हैं। इनमें 19 20 माइनस प्लस इधर उधर 1 2 हो सकता है, पॉइंट ऐसे हो जो इसमें नहीं हो। बाकी आप जनरली कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये आपको पढ़ना ही पड़ता है। अब बताइए, अब अगर आप किसी एग्जाम के अंदर मान लीजिए कोई एग्जाम, मैं उदाहरण के लिए कोई भी एक एग्जाम उठाकर देखता हूं, तो अगर वो एग्जाम सीईटी के अंदर आता है तो भी कोई फर्क नहीं है, और अगर सीईटी में नहीं आता है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उस एग्जाम का सिलेबस सीईटी से मिलता जुलता है पूरा का पूरा। अब बताइए, अगर आप सभी एग्जाम्स की यानी मेन जो एग्जाम है उसी की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो फिर सीईटी का एग्जाम कहां बच गया भाई? अरे सीईटी के अंदर भी तो वही सब्जेक्ट है जो आप उस मेन एग्जाम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले से तैयारी करके रखिए कि मुझे तो मेन एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा सीईटी, अगर मैं मेन एग्जाम की तैयारी करता हूं तो सीईटी मेरा बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि इनको तैयार कैसे किया जाए। अब तैयार करने के लिए देखो, आप इनका एक तो अच्छे से आपके पास प्रॉपर अच्छे क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। प्रॉपर आपको इसके लिए ध्यान रखना, प्रॉपर अगर जो पहली बार कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास कोई भी ध्यान रखना ऑफलाइन या ऑनलाइन का एक कोर्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो कोर्स अवश्य आप परचेज कर लें। अब बात आती है इसमें, मेन बात आती है टेस्ट सीरीज की। किसकी बात आती है? टेस्ट सीरीज की, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेस्ट सीरीज किस प्रकार से कि आप इसमें टॉपिक वाइज भी, यानी एक तो टॉपिक वाइज, दूसरा इसके अंदर आपको करना है फुल लेंथ, क्योंकि जब आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फुल लेंथ। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये मिलेंगे कहां पे? भाई जब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब मिलेंगे कहां पे, और दूसरा क्या है, आज मार्केट में आप देखोगे तो क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा क्या है, कमी है, क्योंकि आपको बहुत सारे भ्रामक प्रचारों के माध्यम से आपको चीजें जो है अच्छी बताने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर आपको पूर्णतः 2024 के अंदर आपने इस तरीके का संकल्प ले रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो आप बेझिझक पूर्ण विश्वास के साथ इन सभी चीजों के लिए आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन से जो है आज ही जुड़ जाइए। अब क्वालिटी एजुकेशन की क्या क्या जो है फीचर्स हैं आपको बता देता हूं। हमारा जो है मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन के नाम से। वहां पे बहुत सारे वीडियो कोर्स भी हैं, जो आप मर्जी चाहे परचेज करना चाहें वो वीडियो कोर्स वहां पे अवेलेबल है। साथ साथ में वीडियो कोर्स जो है उसके साथ साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स भी आपके लिए वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी, और टेस्ट सीरीज तो मित्रों टॉपिक वाइज भी है प्लस फुल लेंथ भी है, और एक बहुत मिनिमम प्राइस में। और इन टेस्ट के अंदर आपको जो है इनकी व्याख्या भी मिलती है, यानी इन टेस्ट सीरीज जब आप परचेज करते हैं तो इनमें इनकी व्याख्या भी मिलती है, और साथ साथ एक ही एग्जाम को आप 2 से 3 बार या इससे अधिक बार भी दे सकते हैं, यानी री अटेम्प्ट की भी क्या है, फैसिलिटी है। साथ ही साथ आप हमारे क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से प्रत्येक चीज की जानकारी आपको जो है मिल जाती है। साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स पर जो है कॉल करके पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अगर आप पिछली बार किसी परीक्षा के अंदर असफल हुए हैं तो ध्यान रखना, देखो अगर आप असफल हो रहे हैं तो गिव अप मत कीजिए, आप रीस्टार्ट कीजिए। जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो आपके अंदर मानसिकता जो भरी हुई है ना कि मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता, वो मानसिकता खत्म हो जाएगी। एक दो बार ऐसा मन में भाव आता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। केवल और केवल चाहिए तो उसका इसके लिए
पूर्ण रूप से तैयार होना बहुत ही जरूरी है। तो आज ही अगर आप क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ते हैं तो आपकी नौकरी बहुत जल्दी जो है इंतजार कर रही होती है। आप आज ही जुड़िए और क्वालिटी एजुकेशन के साथ अपने सपनों को साकार कीजिए। अब मुझे दी इजाजत, धन्यवाद, बाय बाय।